नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले नहीं बनो, नौकरी देने वाले। ऐसा काम कीजिए कि आप 10 लोगों को अपने साथ जोड़ सके और नौकरी दे सके। तो हमारे बहुत पेयर में अगर पैदल लोगे, काऊ लोगे या काऊ, एक काऊ एक बखाली भी ले सकते हैं, दोनों काऊ दोनों बखाली ले सकते हैं, लेकिन फीमेल नहीं फर्दर आगे फिर उसमें वही साइकिल बनता है कि आपने एक यूनिट के लिए 2 जानवर का एक यूनिट है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 यूनिट लगा सकते हैं 20 प्लस इसमें अगर मिल्क वैन भी लेना चाहे बंदा उसमें 2 लाख की मिल्क वैन की क्या है, 2 लाख सब्सिडी है। आता कितने का मिल्क वैन? मैडम तो आपकी पैसे 4 से लेकर 10 लाख तक की जाती है। आप अगर 4 लाख से लेने के मिलेगा तो डिपेंडिंग ऑन नेचुरली कितना बड़ा आप कितना प्रोडक्शन होता है। किसी ने मिल्क वैन पिछले साल दी थी मैंने, इस साल अभी एक ही आदमी कितने मिल्क वैन लिए इस बार मैम बड़े आ रहे हैं 5 तक भी आए। वहाँ पर गोवर्धन प्रोजेक्ट भी जा रहा है मैडम, सिंगल तो काफ़ी काम आया वहाँ से हमें। गवर्नमेंट जॉब अपना क्यों नहीं बिजनेस शुरू करना पसंद करते? एम्प्लॉयमेंट ये तो नहीं सोच के सारे आते हैं कि सरकारी नौकरी मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट होता है अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, फैमिली को चलाने के लिए। कोई भी बिजनेस भी तो एम्प्लॉयमेंट है, नहीं है? तो सरकार आपकी हेल्प करती है, पता है? उस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के बारे में पता है? तो आप कोशिश सबसे लो और जो आपको लगता है कि इसमें मैं कर पाऊँगा वो लो, ठीक है? सिर्फ अपने आप को रजिस्टर मत कीजिए। आप स्कीमों के बारे में जानकारी देखिए, सारे डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं आपके। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट, एक जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम है उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या है ये प्रोग्राम और उसके तहत सरकार कौन कौन सी स्कीमों में आपको क्या क्या हेल्प दे रही है, सब्सिडी दे रही है। और फिर आप लोगों को जिसको कहते हैं ना आत्मनिर्भर अपने आप, और अकेले आदमी की ज़रूरी नहीं कि एक अकेला करे, 5-6 दोस्त इकट्ठे मिलकर एक तो मज़ा भी आता है और ज़्यादा आउटपुट निकलती है क्योंकि आपके दिल के करीब होता है वो। एक होता है जो भी मिल जाए कर लेते हैं जी, अब कुछ ना होने से अच्छा कुछ ही हो जाए, ऐसे भी सोच होती है। तो आप क्या सोचना चाहती है? आपके अंदर क्या चल रहा है कि ये क्या मिलना चाहिए, ये किस तरह का जॉब मिलना चाहिए? जो हम चाहते हैं वो तो नहीं मिली, पर आप क्या चाहते हो तो पूछ रही हूँ। मैम वैसे तो मैं पुलिस की जॉब करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? पुलिस में जॉब करना चाहती हूँ। गुड। नहीं आप तो बोलते हो कि नहीं मिलेगा नहीं, आप तो ऐसे बोलते अच्छा, तो आप लोग तो जॉब में बैठी है, नरेगा वाले आए हुए हैं, घर से तो ढूंढ रहे हैं, नर्स ढूंढ रहे हैं। तो आप जाके अपना एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना, रजिस्ट्रेशन करना, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का वैसे भी काम होता है अनएम्प्लॉयड को रजिस्टर करना। लेकिन एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट एक प्राइवेट नौकरी भी होती है। अपना खुद का काम, आज ज़ोर शोर से सरकार ने नारा जो आत्मनिर्भरता का किया है कि खुद बच्चे एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स करें, कुछ नई चीज़ें जो उनके दिमाग में कुछ चल रहा है उसको एक दिशा दे सकें ताकि वो अपने लिए ही नहीं लाइवलीहुड अपने साथ साथ 10 और लोगों को जोड़ सकें। सरकारी नौकरी में आप सिर्फ एक एम्प्लॉयड होता है और अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन जब आप एक अपना खुद का एक जॉब या एम्प्लॉयमेंट अपने लिए लाइवलीहुड के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए या स्टार्टअप करते हो या एक एज एन एंटरप्रेन्योर काम करते हो तो आप अपने साथ 30-40 लोगों को जोड़ते हो, क्योंकि फिर आप लोगों को नौकरी कहते हैं ना, नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले नहीं बनो, नौकरी देने वाले। ऐसा काम कीजिए कि आप 10 लोगों को अपने साथ जोड़ सके और नौकरी दे सके। तो हमारे बहुत सारे महकमे जो हैं, खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ है, फिर हमारे ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स के डिपार्टमेंट हैं, इनके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के बारे में तो सभी जानते हैं, तफसील से जानते हैं। ये स्कीम जो है बहुत सारी सब्सिडीज़ देती है लोगों को, बच्चों को जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ कुछ पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स भी यहाँ पे आए हैं जो मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया। SBI के आए हैं, वो कुछ एक अपनी ब्रांच खोलना चाहते हैं तो उनको मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है, मिडिल रंग के ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट के जो यूथ है जो बैंक के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैनेजरियल पोस्ट पे काम करना चाहते हैं, वो इसका लाभ उठाएंगे। इसके साथ साथ LIC के एजेंट जैसे हैं, LIC भी आई है, कंपनी आई है,
LIC एजेंट्स होते हैं। ये भी बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है, किसी को LIC की पॉलिसी दिलवाना, किसी को किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जो ये करते हैं उसके लिए उन लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। वो जो यूथ हैं जो एक कन्विक्शन के साथ चलते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है। उसके साथ एक व्रूजी नाम की एक कंपनी आई है, नोएडा बेस्ड कंपनी, जो हमारे होटल्स हैं, कटरा के होटल्स हैं, जो यात्रु आते हैं होटल्स में ठहरते हैं, उनको पूरी माता की स्टोरीज़, उसके अलावा और भी और से दिखाते हैं। एक डिवाइस है उनके पास, उस डिवाइस में वो पूरी की पूरी कहानी देख सकते हैं। तो उससे माध्यम से एक पब्लिसिटी होती है माता की, जो स्टोरीज़ हैं या और भी और कोई कहानी, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है उसकी पब्लिसिटी के लिए जो हमारे यूथ को ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा नारायणा से आए हैं हमारे पास जो नर्सेज ढूंढने आए हैं। उनकी बहुत सारी ब्रांचेस रियासी में तो जानते ही ककरियाल में है, उसके अलावा जो और ब्रांचेस हैं वहाँ पर भी हमारी बहुत सारी लड़कियाँ मैंने देखी हैं जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है। वो भी बड़ी उम्मीद के साथ आई हैं और मुझे उम्मीद है कि जो जिस तरह की क्वालिफ़िकेशंस जो उनके अपने इंटरेस्ट है उसको देखते हुए वो हमारे जो यहाँ के रियासी के जितने भी बच्चे हैं, यूथ हैं, वो कोई ना कोई अच्छी एम्प्लॉयमेंट ले लेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटी के अलावा कोई इस प्रोग्राम में यहाँ पे कोई लोन की भी बारे में बताया जाएगा, कुछ लोन, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ काफ़ी ज़्यादा है, तो सब्सिडी लोन के बारे में जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या विलेज इंडस्ट्रीज़ का है या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कमिटेड टू अ पर्टिकुलर वर्क ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए ये सारा का सारा जो है सब्सिडीज़ जो होता है ये इन द फॉर्म ऑफ लोन भी है, जहाँ पर कहीं ना कहीं सब्सिडी आपने बैंक के थ्रू लेनी है। लोन के साथ बैंकों के साथ लिंकेज भी है, ताकि जो बैंक्स लोन करते, यही जो डिपार्टमेंट्स हैं यही बैंक्स के साथ भी लिंकेज भी करवा पाते हैं। तो उससे क्या होता है, जब डिपार्टमेंट के साथ आप एक यूथ जुड़ जाता है तो वो डिपार्टमेंट और बैंक मिलकर ये काम करता है और यूथ को फैसिलिटेट करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तजस्वी के तहत जो बेटियों को जो ट्रेनिंग दी गई थी वो बैंकस में उनकी फाइलें भेजी गई हैं, लेकिन उनको फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे मांग रहे हैं जो गाइडलाइंस में नहीं है, क्या कहेंगे इसमें? मेरी नॉलेज में आपने फर्स्ट टाइम लाया है कि ऐसा कुछ इशू बना हुआ है, लेकिन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो इसको देखता है तेजस्विनी को, तो उसको फैसिलिटेट करवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। सारे डिपार्टमेंट्स को इनफैक्ट हदायत है कि आपने बैंक के साथ क्लोज लाइजन रखना है। जो वहाँ पे जाता है, बैंक में जाता है, उसको जोड़ने के लिए उसकी जितनी भी मुश्किलें उसको बैंक की तरफ से आती हैं, वो डिपार्टमेंट का ही काम होता है, खुद एक इंडिविजुअल यूथ का नहीं होता। हमारा ही हैंड होल्डिंग होना चाहिए, ये सारे डिपार्टमेंट्स को दिए हैं। तो अगर ऐसा कोई इशू है तो हम स्पेसिफिकली टेकअप कर सकते हैं उस बैंक के साथ। मैम दो ही बातें इसमें खास है, एक जो सब्सिडी इसमें बताया गया था और दूसरे गारंटर की बात थी। तो जो भी वहाँ पे पहले गई है बैंक में वो सारे शिकायत कर रहे हैं कि बैंक उनको गारंटर मांग रहा है और सब्सिडी के लिए बोल रहा है गारंटर इंटरेस्ट 10% देना पड़ेगा। वो देखा जा सकता है कि क्या इशू बना हुआ है, उसको हम देख लेंगे। जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट होंगे क्या इन्हें लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जाएगा या थ्रू आउट लाइफ के लिए जाएगा? ये थ्रू आउट द लाइफ मुझे आज तक समझ नहीं आया। हम हर चीज़ में एक पेंशन क्यों ढूंढते हैं? थ्रू आउट द लाइफ का मतलब यू लुकिंग फॉर पेंशन? मैम क्या लिमिटेड टाइम पे 1 या 2 या 3 साल के लिए? एक बैंक जब देखिए SBI बैंक जब एक ब्रांच खोलता है उसको स्टाफ चाहिए। अगर वो बच्चा प्रॉमिसिंग बच्चा है, उसको इनिशियली आपने लगा लिया, उसके बाद बच्चे की अपनी भी काबिलियत भी देखनी है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो देयर इज नो रीज़न कि बैंक उनको निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। युवाओं से आपने बात की तो क्या लगता है कि क्या उनका क्या मिशन था, किस तहत यहाँ पर आए हैं? क्या लगता है उनका एक मिशन था या फिर अलग सा? हाँ, बच्चे देखिए जब एम्प्लॉयमेंट फेयर की बात करते हैं तो बच्चों के अंदर ये होता है कि हमारे को कोई नौकरी मिल रही है 8 to 2 वाली या 10 से 4 वाली। तो वैसी नौकरियों के बारे में, अगर सरकारी नौकरियों के बारे में ढूंढ रहे हैं बच्चे, तो उसके लिए रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं, वहाँ पे जाके फॉर्म पे अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर वो फॉर्म भर सकते हैं और रिटन एग्जामिनेशन का जो प्रोसीजर होता है वो एग्ज़ाम देकर तो अपनी रिक्रूटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर हम प्राइवेट रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर प्राइवेट एजेंसीज आ रही हैं, हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, काम करने के लिए बहुत है। आपके पास मार्केट ऑलरेडी अवेलेबल है, कटरा में मार्केट अवेलेबल है, आप कुछ भी काम करेंगे मार्केट आपके लिए अवेलेबल है। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात मैं करूँगी, यहाँ पे 25,000 लेडीज़ अपना खुद का काम चला रही हैं और कितना कामयाबी से चला रही हैं। वो तो एक NRLM जो लाइवलीहुड मिशन जो है, जिसमें लेडीज़ इतनी अच्छी तरह जुड़ी है, वो एक मिसाल है सभी के लिए कि घर बैठे बैठे वो क्या आमदनी कमा रही हैं। उनका आप उनसे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कोई एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, सिर्फ माइंड थोड़ा सा चेंज करना है, बच्चों को अपने आप को काबिल उतना बनाना है कि हम उस जॉब में अच्छा काम कर सकें, एम्प्लॉयमेंट हमें अच्छी मिल सके।